सदाकत अली अब्बासी साहब, एहतसाब से भागना चाहते हैं आप लोग, इसलिए मुसलसल एक हिजान खेजी बर्पा की हुई है। असम्बलियाँ तोड़ने की बात करती हैं, जनरल इलेक्शन की बात करती हैं। अच्छा, वो मेरा ख्याल है कि पीडीएम की किसी मीटिंग में बैठे हैं तो उनको पता नहीं है कि जितने केसेस इनके खिलाफ वो हार चोरी का बना या वो इनके खिलाफ करप्शन के केसेस बने या जरदारी साहब के खिलाफ जो ये मनी लॉन्ड्रिंग के और ये फालूदे वाले केस बने, ये मुस्लिम लीग नून ने बनाए थे और मुस्लिम लीग कुछ इन पर मुशर्रफ साहब ने बनाए थे। तो ये और इनके अपने बयान इनको सुना दें कि आप क्या हैं और हमारा रोना क्या है कि आज के दौर में जो इन्होंने आते ही कानून बनाया उसमें ये कि 50 करोड़ रुपए से कम की करप्शन आप करें, 49 करोड़ की करप्शन करें तो उस पर कोई नैब हरकत में नहीं आएगा। और फिर 1200 अरब के सारे केसेस थे माजी में जो नैब ने सारे प्रोसिक्यूट करके रखे हुए थे, उनमें से 1100 की इनको माफ़ी मिल गई। अब रही बात ये कि इमरान खान जल्दी इलेक्शन क्यों चाहते हैं, तो मुझे आप बता दें, मुझे मंदो खेल साहब बता दें, तो क्या माशी इशारिये इमरान खान के दौर को आप कहते हैं कि बड़ा गलत था? उस वक्त डिफॉल्ट की जो शरह थी, इम्कान की शरह थी 5%, आज वो है 95%। खुदा न खास्ता जो मईशत के एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि डिफॉल्ट हो गया है। और डिफॉल्ट हो गया का मतलब क्या है कि कोई ना खुदा न खास्ता डॉलर कंट्रोल में रहेगा। अभी मैंने सुना है कि इन्होंने इंपोर्ट बंद कर दिया है, इन्होंने इंपोर्ट की एलसी जो एलसीज होती हैं लेटर ऑफ क्रेडिट, ये खोलना बंद कर दिया। सर आप हमसे सवाल ना करें, हमें आप बता दें, आप आएंगे तो क्या करेंगे? मईशत का जो हाल है, जब आप आए थे तो हालात बेहतर थे, आप आए तो हालात खराब हुए, आप गए तो उससे ज्यादा खराब हो गए, ये जाएंगे तो उससे ज्यादा खराब हो जाएंगे। बेहतर कैसे होंगे? आपके पास कोई प्लान है? बिल्कुल, मैं आपकी करेक्शन करूं, सबसे बड़े हालात खराबी का होता है बैरूनी खसारा। जब हम आए थे तो बैरूनी खसारा था 20 अरब डॉलर का, तारीख का सबसे ज्यादा। और जब हम गए और हर अगले साल वो बतदरीज कम हुआ और आखिरी 2 सालों में 5.5 और 6% की ग्रोथ। मुआशी इशारिये सारे हमारी हुकूमत के मस्बत थे, महंगाई 12-13% थी। आज आप कैसे कह सकते हैं कि हम बुरे थे? आज की महंगाई 27% है। आप मुझे कैसे कह सकते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी, हमारे दौर में रेमिटेंसेस बढ़ी, आपका टेक्सटाइल बढ़ा, आपका आईटी सेक्टर बढ़ा, आपका कंस्ट्रक्शन सेक्टर बढ़ा, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, सारे इशारिये हमारे गवाह हैं। और पिछले 7 महीनों में मईशत के हवाले से हर दिन बुरी खबर, हर दिन बुरी खबर। तो हमें मसला क्या है? अगर 4 महीने 5 महीने ये और गुजारना चाहते हैं, हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन खुदा न खास्ता ये जिस तरह के नालायक, निकम्मे और चोर हैं, ये मुल्क को डुबो देंगे। और इनका क्या है, जरदारी साहब के साथ है दुबई में, लंदन में, सरे में, पता नहीं कहां है। और नवाज शरीफ तो बमा एलो याल छुपे में। आप और मैं कहां जाएंगे, इरशाद भट्टी कहां जाएंगे, जो आज मुझे भी सही कह रहे हैं और इनको भी सही कह रहे हैं। भट्टी साहब बोले कि पाकिस्तान जो है वो डूब रहा है इस दौर में। न्यूट्रल नहीं रहना, सबको कहा गया था जब उस वक्त रिजीम न्यूट्रल नहीं, एक तरफ आपने होकर रहना चाहिए, न्यूट्रल ना रहना। आपने जो सवाल उठाया है के वक्त हमने कहा था कि इन चोरों के बस की बात नहीं है मईशत संभालना। आज अगर डूबेंगे तो इरशाद भट्टी भी डूबेगा, हम भी डूबेंगे। अल्लाह ना करे डूबे, अल्लाह करे कि हम उभरे, मुल्क उभरे, तरक्की करे। तो इसीलिए तो कह रहे हैं अल्लाह ना करे। आप लोग सब के सब अकल के नाखून करना है ना, इलेक्शन कराएंगे, कोई रिजॉल्व निकालें मईशत को बेहतर करने के लिए। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 25 साल, मेरी बात 50 साल प्लान बनाए। जब तक कोई 5 साल के लिए हुकूमत नहीं आएगी, वो स्टेबल कादिर मंदू खेल साहब, जब तक एक वक्त था आप कहते थे नहीं होंगे, मुल्क स्टेबल नहीं होगा।